मेरा भगवान बड़े कि तुम्हारे भगवान हम्म। बड़े, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के एक साथ संगठित होकर धर्म हम्म। को आगे बढ़ाया जाए। लॉर्ड हनुमान के जो भी भक्त हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी भक्ति अधूरी है बिना हम्म। श्री राम की भक्ति के, हम्म। क्योंकि खुद लॉर्ड हनुमान भक्त थे लॉर्ड श्री राम के। करेक्ट। हनुमान जी का जन्म हुआ था अंजनाद्री हिल्स के ऊपर, जब माता अंजना पूजा कर रही थी, तपस्या कर रही थी सन की यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जामवान जी उस समय कहते हैं मैं जिंदा हूं, लेकिन पहले ये बताओ कि हनुमान जिंदा है कि नहीं। अगर हनुमान जी हैं तो उम्मीद है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे शो ऐसा क्यों होता है में। हमारे देश में कई परंपराएं हैं, कई प्रथाएं हैं, कई रिचुअल्स हैं जो हम सदियों से मनाते हुए आ रहे हैं, पर उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम उनके पीछे के रिलीजियस और हो सके तो साइंटिफिक रीजंस को भी समझ जाएं। तो हमारे शो ऐसा क्यों होता है में हम यही करना चाहते हैं, और आज हम समझेंगे कि हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। और ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑथर एंड माइथोलॉजिस्ट शरद बिंदल। हेलो सर। थैंक यू श्वेता जी। तो शरद जी, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। सो हनुमान जयंती वी सेलिब्रेट बर्थ ऑफ लॉर्ड हनुमान। ये पड़ती है चैत्र पूर्णिमा पे, यानी कि चैत्र मंथ के पूर्णिमा वाले दिन। ओके। हालांकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है श्वेता जी कि चैत्र महीने में ही लॉर्ड राम का भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं रामनवमी के तौर पे। रामनवमी। तो शायद लॉर्ड राम और उनके सबसे बड़े भक्त लॉर्ड हनुमान दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करना चैत्र मंथ में, जो कि हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ होता है, परहैप्स इट्स अ कोइंसिडेंस or perhaps it's planned. So anyway, so born to Anjana and Kesari, Lord Hanuman is supposed to be the ardent devotee of Lord Ram. He is believed to be, providing you the courage and strength and wisdom. Praying Lord Hanuman on Hanuman Jayanti, it's believed, will free you from obstacles, Sankat Mochan. संकट मोचन। And will give you the required courage to overcome all of them. ओके। तो अच्छा, ये शायद माना जाता है कि जो हनुमान जयंती है ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। क्या ये सच है? Absolutely not, आयशिता जी। So I don't know कि क्यों ऐसा कहा जाता है और क्यों लोग ऐसा बिलीव करते हैं, बट आप पाएंगे अनलाइक फ्यू अदर फेस्टिवल, हनुमान जयंती इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। से फॉर एग्जाम्पल आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में भी चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। आप पाएंगे कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा पे ही मनाई जाती है, बट आंध्र प्रदेश में 41 दिन चलता है ये फेस्टिवल। अच्छा, लंबा ड्यूरेशन। यस। सो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है वहाँ पे हनुमान जयंती। बाकी सारे स्टेट्स में लाइक तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा हनुमान जयंती मनाई जाती है, अलग अलग तिथियों पे मनाई जाती है। सो दे हैव देयर ओन कैलेंडर्स एंड लेजेंड्स। ओके। हनुमान जयंती को मनाने को लेके कहीं पे कोई आप पाएंगे अपवाद नहीं है। तिथियां अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हनुमान जी के बर्थ प्लेस को लेके अलग अलग लेजेंड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तेलुगु लेजेंड्स में जब आप देखेंगे, यानी आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो आप पाएंगे कि ऐसा माना जाता है वहाँ पे कि हनुमान जी का जन्म हुआ था अंजनाद्री हिल्स के ऊपर, जब माता अंजना पूजा कर रही थी, तपस्या कर रही थी सन की यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए। जबकि अगर आप कन्नड़ लेजेंड्स देखेंगे तो ये माना जाता है कि केसरी जो उनके पिता थे, बायोलॉजिकल फादर, वो किष्किंधा में रहते थे। तो हनुमान जी का जन्म किष्किंधा के पास में हम्पी एक जगह पड़ती है कर्नाटका में, वहां पे माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था किष्किंधा हिल्स में। सो जन्म को लेके अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको लेजेंड्स देखने को मिलेंगे कि इनका जन्म यहाँ हुआ था कि वहाँ हुआ था। ओके। सो ये थोड़ा है हमारे, आई थिंक अगर हम अपने रिलीजियस अगर बिलीव्स को देखें
तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे जयंती आपने बताया कि हनुमान जयंती मनाई साउथ में भी जाती है, पर सबकी अपनी अपनी तिथियां होती हैं। सिमिलरली बर्थ प्लेस को भी लेके अलग अलग नैरेटिव्स हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी यही बात कही थी, जब आपको एक्चुअल ओरिजिन नहीं पता होता तो अपभ्रंश आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कथाओं के भी, जन्म तिथियों के भी, जन्म स्थान को भी लेके भ्रांतियां भी बनती हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं छुप जाती है। ये कायदा एक्चुअली ये हमारे जैसे लोगों का, जो एक्सप्लोरर होते हैं, उनका काम होता है कि वो कुछ अगर ऐसा संभव हो तो वो निकाल के ले आए कि नहीं भाई देखो ये ओरिजिनल है, ये भ्रांति है। जैसे अगर आपको पिछला वीडियो ध्यान हो तो मैंने रामनवमी पे आपको बताया था कि ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है रामायण में, उससे कहीं अलग बाकी जो लोगों ने बनाया उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल फॉर्म क्या है। हाँ, हालांकि थोड़ा मुश्किल है पता करना, लेकिन अच्छा, तो आपने जैसे अभी बताया कि केसरी और अंजना के पुत्र थे हनुमान। अच्छा, एक ये भी माना जाता है कि हनुमान जी का नाम भी है कि ये वायु पुत्र हैं। ये इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए प्लीज। रामायण से उठाते हैं हम इसको। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ओरिजिनल टेक्स्ट पे ज्यादा बिलीव करना चाहूंगा, क्योंकि वो सबसे पुराना है, उससे पुराना कुछ नहीं है, तो हम उसी पे बिलीव करके चलते। तो रामायण के अनुसार, बालकांड के अनुसार, ब्रह्मा जी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था बाकी सारे देवताओं को कि भाई लॉर्ड राम को जरूरत होगी हेल्प की, बिकॉज रावण वॉज सपोज टू बी द माइटीएस्ट वॉरियर ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने सारे देवताओं को कहा था कि भाई तुम लोग जन्म लो राम जी की हेल्प करने के लिए। जैसे नल जो थे वो विश्वकर्मा के अवतार थे, उनके इनकारनेशन के तौर पे थे। नील अग्नि के अवतार थे। वैसे ही लॉर्ड हनुमान भी वायु के अवतार थे, इनकारनेशन हुआ था उनका, इसलिए उनको वायुपुत्र कहा जाता है। बट बायोलॉजिकल फादर, ये भी रामायण में लिखा हुआ है कि केसरी और अंजना माता थी। आपने भी बोला कि ये वायु के अवतार बोले जाते हैं, पर ये भी माना जाता है कि वो शिव के अवतार हैं। Now, okay, so this is going to be interesting and controversial. Okay. Alert. So अगर आप, मैं एक एक करके चलता हूँ, पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ध्यान होगा बताया था कि ये दशावतार, यानी विष्णु के अवतार, शिव जी के अवतार, ये अवतार वाला कॉन्सेप्ट एंशियंट नहीं है, मेडिवियल। सो यानी कि क्रिएट किया गया था बाद में। इसके पहले हमको अपने पुराने जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो रामायण as such does not say anything about Lord Hanuman being an incarnation of Lord Shiva. Okay. उसमें साफ साफ मेंशन है कि लॉर्ड वायु इनकारनेटेड एज लॉर्ड हनुमान टू हेल्प लॉर्ड राम। सो अगर हम अपने ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स की माने तो ये बिलीफ स्टैंड नहीं करता। तो ये माना क्यों जाता है? बिकॉज जो अगेन हम एक बात करें अगर कि अगर जो टीवी में रिप्रेजेंटेशन है या फिर फिल्मों में आता है तो सब में ये चीज जरूर बोला जाता है कि हनुमान जी शिव भक्त तो थे लेकिन साथ में उनके एक अवतार भी थे। हाँ, तो अब कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है। अगर ऐसा बाद में किया गया था तो कोई तो वजह रही होगी, कर्ता कार्य कारण। हम तो उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तीन चीजों के। करेक्ट। तो कारण क्या रहा होगा? अब ये जो कारण है ये कंट्रोवर्शियल है सीता जी। अगर मैं देखूं तो मेडिवियल टाइम 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक का मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। ये वो टाइम था जब सनातन धर्म या आसान भाषा में, एक्चुअली बोल चाल की भाषा में, हिंदू धर्म पतन पे था, क्योंकि हिंदू धर्म बटा हुआ था। बहुत सारे संप्रदाय बने हुए थे। जैसे मोस्ट पॉपुलर वर वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। वैष्णव मतलब जो लोग विष्णु जी को मानते थे, शाक्त मतलब जो माता रानी लॉर्ड माता दुर्गा को मानते थे, और शैव मतलब जो लॉर्ड शिव को फॉलोअर थे, लॉर्ड शिव के, और लॉर्ड शिव को मानते थे, पूजा करते थे। और ये जो संप्रदाय थे इनकी आपस में हाउ टू फ्रेस माय मुझे अपने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, इसलिए मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा। यस। सो ये जो संप्रदाय थे इनकी आपस में बहुत बनती नहीं थी, लेट्स से दिस, मतलब दे वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। सो इसी वजह से पूरा धर्म, पूरा रिलीजन हमारा बटा हुआ था। कुछ लर्नेड लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने
अथक प्रयास किए इस तरफ कि चलो भाई इसको एक साथ लाया जाए, सब बटे हुए ना हो। मतलब शुड आई से दिस और नॉट, मेरा भगवान बड़े कि तुम्हारे भगवान बड़े, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के एक साथ संगठित होके धर्म को आगे बढ़ाया जाए टाइप से, जिसमें आदि शंकराचार्य ने बहुत काम किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बहुत प्रयास किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड राम ने लॉर्ड शिव की पूजा करी रामेश्वरम में, ऐसा रामायण में जिक्र नहीं है, रामचरितमानस में जिक्र है जी। और शायद ये उन्हीं प्रयासों की तरफ एक इशारा करता है कि लॉर्ड राम यानी विष्णु जी के अवतार और लॉर्ड शिव की पूजा कर रहे हैं, दोनों संप्रदाय पास में आ गए। लेकिन आपने अभी जैसे बोला कि जो हमारे संप्रदाय थे ये काफी बटे हुए थे और सबका ये था कि हमारे भगवान तुमसे बड़े हैं या फिर तुम्हारे भगवान हमसे बड़े, ये वाला जो एक डिस्कोर्स जो रहता है, तो इसी का एक सुनने में आता है। मतलब अगेन जरूरी नहीं है कि सही है कि नहीं है, बट ये आप हमें बताइए कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो हनुमान जी के जो भक्त हैं या फॉलोअर्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू राम जी। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉर्ड हनुमान के जो भी भक्त हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी भक्ति अधूरी है बिना श्री राम की भक्ति के, क्योंकि खुद लॉर्ड हनुमान भक्त थे लॉर्ड श्री राम के। करेक्ट। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है जब तक कि आप श्री राम की भक्ति ना करें। तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मगर अब आपने ये बात पूछी है, तो भक्त कभी कभी भगवान से बड़ा होता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रामायण के ही संदर्भ के तौर पे मैं आपको देता हूँ। हनुमान जी की इंपॉर्टेंस बताता है ये पूरा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो युद्ध कांड की बात है, रामायण में युद्ध कांड है, उसकी अंदर की एक बात है कि कुंभकर्ण का वध हो गया था, रावण बहुत ज्यादा निराश था। तो इंद्रजीत उनके पास में गए, उन्होंने कहा पिताजी मेरे होते हुए काहे निराश हो, मेरे सामने तो कोई नहीं खड़ा हो सकता, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ सर्वनाश कर दो सेना का, जो उन्होंने इंद्रजीत ने कर भी दिया। तो आज काफी लोग ये बात नहीं जानते हैं, मगर मुझे एग्जैक्टली वो कौन सा डे था युद्ध का वो नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उस दिन इंद्रजीत जाते हैं, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और अपनी इनविजिबिलिटी वाली पावर को यूज करते हैं और पूरी वानर सेना का सर्वनाश कर देते हैं, इंक्लूडिंग राम एंड लक्ष्मण। जब सुग्रीव और हनुमान जी आते हैं, वो किसी और द्वार पे तैनात होते हैं, लंका के कई द्वार होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे उनकी तैनाती होती है। वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि पूरी सेना का सर्वनाश हो चुका है, सब बुरी तरीके से घायल और मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। वो हनुमान जी काफी निराश हो जाते हैं। सुग्रीव उसमें लाशों के ढेर में ढूंढ रहे होते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं है, थोड़ा डरावना दृश्य था। सो द होप वाज गॉन। तो वो जामवान जी को ढूंढ रहे होते हैं सुग्रीव जी की, तभी इनको जामवान जी दिखते हैं पड़े हुए। तो वो जाते हैं उनके पास और पूछते हैं उनसे कि क्या आप ठीक हैं, जिंदा हैं? तो जामवान जी उस समय कहते हैं मैं जिंदा हूं, लेकिन पहले ये बताओ कि हनुमान जिंदा है कि नहीं। तो सुग्रीव जी पूछते हैं कि उनको आश्चर्य होता है। वो कहते हैं आपने दोनों युवराजों की बात, दोनों युवराज मतलब राम और लक्ष्मण, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, रामायण में लॉर्ड राम लक्ष्मण नहीं है, राजकुमार है, किंग राम है या प्रिंस राम है। ठीक है। सुग्रीव जी जामवान जी से पूछते हैं कि आप उन दोनों राजकुमारों के बारे में ना पूछ के, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, सबसे ज्यादा माइटी माने जाते हैं, आप हनुमान के बारे में पूछ रहे हो कि वो जिंदा है कि नहीं। तो जो जामवान जी ने उत्तर दिया था ना इशिता जी, वो उत्तर जानना, समझना और मानना उन लोगों के लिए जो हनुमान जी के भक्त हैं और उन लोगों के लिए भी जो हनुमान जी के भक्त नहीं है, दोनों के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो उत्तर? तो जामवान जी सुग्रीव को उत्तर देते हैं कि इफ हनुमान इज लाइव, all hopes are live, even if we are dead. And if Hanuman is dead, all hopes are dead, even if we are alive. हिंदी में बोलूं तो अगर हनुमान जी हैं तो उम्मीद है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। और अगर हनुमान जी नहीं है तो सारी होप खत्म,
चाहे कितनी भी अनुकूल परिस्थिति ही क्यों ना हो। बात छोटी कही गई है, लेकिन इसका जो मतलब है ना वो बहुत गहरा बहुत है बड़ा है। ईशिता जी। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग वे में आपने चीजें समझाई हमें शरद जी कि एग्जैक्टली हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है और उसके जो पीछे के कई कारण हैं, कई वेरिड नैरेटिव्स हैं, वो भी आपने हमें बताया। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस शो ऐसा क्यों होता है में हम ऐसे कई और रीजंस, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो साइंटिफिक हो, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।